सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निरंतरता से हम नए नए मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं और बहुत ही उत्साह उमंग इन मंत्रों से हमको मिलती है। इसलिए कहा कि वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा अपने आचरण मिलाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। हम जीवन में हर प्रकार से अपने लिए भी, अपनों के लिए भी और संपूर्ण सृष्टि के लिए उपकार करने वाले बने, सहयोगी बने, उद्योगी बने, निरोगी बने और सबका सम्मान करने वाले बने। विद्या से युक्त हो हम, ज्ञान से युक्त हों, विज्ञान से युक्त हों, हमारे अंदर के दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार दूर हों, गुरुओं की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, हमारा जो भाव चेतना है, जो उच्च चेतना है, जो दिव्य चेतना है, वो कभी शिथिल ना पड़े, कभी उसमें कोई मिलावट ना हो, कभी उसमें कोई भी ऐसा मन को, तन को, इस वतन को पतित करने वाला, उसको विनाश की ओर ले जाने वाला कोई ऐसा विचार, कोई ऐसा व्यवहार, कोई ऐसा कुसंस्कार हमारे जीवन में ना हो। इसके लिए ऋषियों ने हमारे जीवन को ज्ञान से युक्त, भक्ति से युक्त, विद्या से युक्त बनाया है। गुरुओं का, महापुरुषों का यही उपदेश रहा है कि हम विद्या से युक्त हों, ज्ञान हम देंगे, जान लेंगे, अर्थात देवत्व का भाव इसमें जागृत होता है। तो विद्या का दान, इस शीर्षक से यह बहुत सुंदर वेद मंत्र है। ऋग्वेद के 7वें मंडल के 10वें सूक्त का यह 103 सूक्त का छठा मंत्र है। इसको मैं आपके समक्ष रखूंगा। बहुत अच्छा मंत्र है। ओम अन्यो अन्यमनु अन्यो अन्यमनु गृह्णात्येनोरपाम् गृह्णात्येनोरपाम् प्रसर्गे प्रसर्गे
यदवन्दिशाताम्। यदमन्दिशाताम्। मंडूको यदभिवृष्टः। यदभिवृष्टः। कनिष्कन्। कनिष्कन् कृष्णिः। संप्रीङ्क्ते। संप्रीङ्क्ते हरितेन वाचम्। हरितेन वाचम् ऋग्वेद के 7वें मंडल का यह 130 सूक्त है, जिसका यह चौथा मंत्र है। ओम अन्योन्यमनो गृह्णात्येन रूपां प्रसर्गे यदमन्दिशातां। मंडूको यदभिवृष्टः कनिष्कन् पृश्नि संपृक्ते हरितेन वाचम्। ओम अन्यो अन्यमनु गृह्णात्येनोरपां प्रसर्गे यदमन्दिशाताम्।
मंडुको यद्भिवृष्टः कनिष्कन् पृश्निः संपृक्ते हरितेन वाचम। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। कहा है कि जैसे अपाम प्रसर्गे, जलों के खूब हो जाने पर, प्रचुर मात्रा में जल हो जाने पर, यत अमंदीशाताम, जब दो मेढक प्रसन्न हो जाते हैं, अन्यः अन्यम अनुगृह्णाति, एक दूसरे को पकड़ लेता है, एक दूसरे को पकड़ लेता है। कनिष्कन मंडूका, पृश्निः हरितेन वाचम संपृक्ते, वह एक दूसरे को जो है ऐसे तिलक कूदता मेढक, हरे मेढक से अपनी आवाज़ मिलाता है। जब ज़्यादा वर्षा का जल होता है या वर्षा ऋतु आती है तो हम देखते हैं कि मेढक खूब उछलते कूदते हैं। मेढकों का अलग अलग रंग भी दिखाई पड़ता है, कोई पीला दिखाई पड़ेगा, कोई हरा दिखाई पड़ेगा, और एक दूसरे से वो बहुत खेलते कूदते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो वैसे ही, क्योंकि एक जो है यहाँ पर उदाहरण दिया है, और हरितेन वाचम संपृक्ते, टर टर की आवाज़ वो एक दूसरे से मिलाते हैं। एक बोलेगा, फिर दूसरा बोलेगा, फिर तीसरा बोलेगा, और वो एक दूसरे की ध्वनि को मिलाने का प्रयास करते हैं। उदाहरण दे रहे हैं। तो उसी प्रकार से वैसे ही यत जब अपाम प्रसर्गे, आप्त वेद ज्ञानों के देने के लिए गुरु शिष्य दोनों अमंदीशाताम प्रसन्न हो जाते हैं, अर्थात शिष्य ज्ञान लेने के लिए उद्यत है, गुरु ज्ञान देने के लिए उद्यत है। दोनों विद्या प्रेमी हैं, विद्या विलासी हैं, अभिलाषी हैं, एक देने का और एक लेने का। क्योंकि संसार में वह व्यक्ति सबसे बड़ा सौभाग्यशाली है, सबसे ज़्यादा वह अपने आप को सौभाग्यशाली समझे, जिसके माता पिता गुरु आचार्य विद्या से युक्त हों, विद्या व्यसनी हों, विद्या विलासी हों, और ऐसी संतान को भी पाकर के, ऐसे शिष्य को भी पाकर के माता पिता गुरु आचार्य अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि वास्तव में यह शिष्य, यह मेरा पुत्र, संतान, पुत्र या पुत्री कोई भी, जो अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, अपने श्रद्धा समर्पण से पूरे घर परिवार को अभिषिक्त कर रहा है, पूरे समाज को, राष्ट्र को अभिषिक्त कर रहा है। ऐसा सौभाग्य किन्हीं लोगों को मिलता है। तो यही बात कही कि जैसे वर्षा में खूब जल हो जाता है, चारों ओर जल ही जल, प्रचुर मात्रा में जल भर जाता है, और मेढक फिर निकलते हैं अपने अपने स्थानों से, कोई पीला कोई हरा, और खूब एक दूसरे के ऊपर मस्ती करते हुए, आवाज़ मिलाते हुए, अपनी ध्वनि मिलाते हुए जब टटराते हैं, टर टर की आवाज़ करते हैं, वैसे ही जो जान देने वाला, जान लेने वाला और दोनों प्रसन्न हो, तो एनो हो, इन गुरु और शिष्य में अन्य एक गुरु दूसरे को अनुगृह्णाति, अनुग्रह पूर्वक स्वीकार करता है, और जो अभिवृष्ट अभिषेचित विद्याव्रतम स्नातक मंडूक अर्थात हर्षवान होकर के कनिष्कन विद्या प्रदान करता है।
तथा प्रश्नि वेद का विद्वान हरितेन जान ग्राहक शिष्य से वाचम संपृक्ते अपनी वाणी का संपर्क कराता है, उसे जान देता है। अति प्रसन्नता पूर्वक, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे सभी ऋषियों ने इस पर बहुत बल दिया है। सबने यही कहा है कि यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि नो इतराणि। तो तुम मेरे अच्छे गुणकर्म स्वभाव को अपनाना, जो गलत गुणकर्म स्वभाव उसको नहीं अपनाना। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये जो पवित्र भावना है, इस भावना से सराबोर होता हुआ व्यक्ति सदा आनंद को प्राप्त करता है। तो ये जो पावनी परंपरा है, इस परंपरा को हम बना करके रखें, यही उपदेश यहाँ दे रहे हैं कि गुरु शिष्य का पवित्र स्वभाव होना चाहिए। विद्या व्रति दोनों हो, विद्या देने वाला, विद्या लेने वाला। तो विद्या प्रदान करे कनिष्कन, विद्या प्रदान करता है। तब वेद का विद्वान हरितेन जान ग्राहक शिष्य से अपनी वाणी का संपर्क कराता है और उसे जान देता है। गुरुजन अपने ब्रह्मचारी शिष्यों के साथ मिलकर के अनुग्रह पूर्वक विद्या प्रदान करते हैं। तब ये शिष्य विद्याव्रत स्नातक होकर के प्रसन्नता पूर्वक समावर्तित होकर के जाते हैं। अब ये विद्वान भी अपने समीप आने वाले शिष्यों को विद्या का दान देते हैं, दान करें। विद्या ददाति विनयम विनयादि पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मम तथा सुखम। धन धान्य होता है, लेकिन जिसका जीवन विद्या से युक्त है, ज्ञान से युक्त है, तो विद्या सबसे बड़ा धन है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या वह है जो व्यक्ति को सदा ऊपर उठाती है। तो ऐसा विद्या लेने वाला और देने वाला दोनों के स्वभाव में अतिशय प्रेम होना चाहिए। इसलिए कहा है भर्तृहरि ने, विद्या नाम नरस्ते रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या भोग करी यशः सुख करी। विद्या गुरु नाम गुरु। विद्या बंधु जनो विदेश गमने। विद्या परा देवता। विद्या राजसु पूज्यते न तो धनम। विद्या विहीनः पशु। विद्या विहीनः पशु। तो विद्या से हमारा सदा सर्वदा उद्धार होता है। विद्या से हमारा जीवन सुसंस्कारित होता है, व्यवस्थित होता है, मर्यादित होता है। इसलिए वेदों में कहा, विद्याम चा यस्तद वेदो भयम सहा अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतम अश्नुते। विद्या से ही हम अमृतत्व की प्राप्ति करते हैं। इसलिए विद्या देने वाला और लेने वाला दोनों ही पवित्र और निर्मल स्वभाव के होने चाहिए और परस्पर प्रीतिपूर्वक, रीतिपूर्वक, नीतिपूर्वक जीवन को बनाने वाले, इस जगत को बनाने वाले होने चाहिए। यही हमारे जो है इस संसार का, इहलोक का और परलोक का बहुत ही उन्नत जीवन बनाने वाले होंगे। और इस प्रकार से जो सतत लगा रहता है, तो उस प्रभु का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमको यह जीवन और यह जगत दिया है। येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। जिनके जीवन में विद्या नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं है, ज्ञान नहीं है, न चरित्रता है, सच्चरित्र नहीं है, न उनके पास कोई गुण है विशेष, और न धर्म का पालन करता है, तो ऐसा व्यक्ति जो धर्म का पालन नहीं करता है,
अपने जीवन को ठीक ठीक नहीं जीता है, उसका जीवन पशु के समान है। वह इस धरा पर बोझ है, धरती का बोझ जिसको कहते हैं। तो इसलिए हम धरती के बोझ न बने, हम अपने जीवन और इस जवानी को प्रभु की भक्ति में लगाएं और प्रभु का सुमिरन करते जाएं। भक्ति जीवन का मजा जगदीश गुण गाने में है, ईश की भक्ति में हरदम मस्त हो जाने में है। तार अपने मन की तू आनंद के सागर से जोड़, मन की सच्ची शांति ईश्वर भजन गाने में है, ईश की भक्ति में हरदम मस्त हो जाने में है। तो यह प्रभु पर हम विश्वास तो करें, एक बार यदि उस पर विश्वास करते हैं तो वह 1000 कदम हमारी ओर आता है। इसलिए कहा है, भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा, यह जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। कभी सुख है कभी दुख है, ये जीवन धूप छाया है, हंसी में ही बिता डालो, बितानी ही ये माया है। जो सुख आए तो हंस लेना, जो दुख आए तो सह लेना, न कहना कभी कुछ जग से, तो प्रभु से ही कह लेना। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा, यह जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। ये कुछ भी तो नहीं जग में, तेरे वश कर्म की माया, तो खुद ही धूप में बैठा, लखे निज रूप की छाया। कहाँ ये था कहाँ तू था, कभी तो सोच ओ बंदे, झुका कर के शीस कह दे, प्रभु वंदे प्रभु वंदे। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा, यह जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा, तुझे रोना नहीं होगा। तो हम अपने सदकर्मों को करते चले जाएं और सदकर्म से युक्त होकर के, सद्धर्म से युक्त होकर के सदा यशस्विता के साथ जीवन जिएंगे। और कल्याणी वेदवाणी का जब हम अपने स्वभाव में जो है उतार लेते हैं इसको, तो निसंदेह उस प्रभु की कृपा हमारे ऊपर हो ही जाती। यही इस वेद मंत्र में कहा है कि हम गुरु शिष्य ऐसे संपृक्त हो जाएं, ऐसे प्रेम से उमड़ करके हमारे जान का आधान एक दूसरे के प्रति हो। नहीं, आज की स्थिति जो है जिससे अनेक विद्यार्थी, अनेक छात्र अपने अध्यापक से ही परेशान हैं। अनेक विद्यार्थी अपने अध्यापकों के शोषण के शिकार हो जाते हैं, हरास करते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं अनावश्यक, केवल अहंकार की पुष्टि के लिए। और शिष्य भी आज के जो सब नहीं, जो तथाकथित लोग हैं, अध्यापक बहुत अच्छा है, आचार्य अच्छा है, लेकिन शिष्य गड़बड़। थोड़ी सी कोई बात कह दी तो उसी को पीट देते हैं, कुछ बोलने का साहस ही नहीं कर पाता। तो ये जो भाव है ये कभी भी हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है। यहां जो बात कही है कि गुरु शिष्य ऐसे प्रसन्नता के साथ पढ़ें और पढ़ाएं, अपने ज्ञान का जो आदान प्रदान है, लेने वाला भी देने वाला भी इतनी प्रीतिपूर्वक उस ज्ञान को दे कि वो पूरा
आधान उसका हो जाए, समाधान मिल जाए उसको जीवन का, सारे व्यवधान, सारी समस्याओं का समाधान वेद विद्या में है। इसको हम उतारें और जीवन को सुंदर बनाएं, यही वास्तव में एक सहारा है ज्ञान से युक्त होकर के। शरण अपनी में रख लीजिए, दया मैं दास हूँ तेरा, तुझे तज कर कहाँ जाऊं, कि तू हो है मेरा। भटकता हूँ मैं मुद्दत से, नहीं विश्राम पाता हूँ, दया की दृष्टि से देखो, नहीं तो डूबता बेड़ा। सताया राग द्वेषों का, तपाया तीन तापों का, दुखाया जन्म मृत्यु का, हुआ तंग हाल है मेरा। दुखों के मेटने वाले तुम्हारा नाम सुनकर मैं, शरण में आ गिरा अब तो भरोसा नाथ है तेरा। क्षमा अपराध कर मेरे, फकत अब आस है तेरी, दया बलदेव पर के बना ले नाथ निज चेरा। दया मुझ पर करके बना ले नाथ निज चेरा, शरण अपनी में रख लीजिए, दया मैं दास हूँ तेरा, दया मैं दास हूँ तेरा, दया मैं दास हूँ तेरा। ओम शांति शांति शांति।